बच्चों हमने फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। ये बोर्ड में लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये है जी, शो दैट cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। यानी हमने इसको सॉल्व करके ये भी बनाना है और ये भी बनाना है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड लें बच्चों, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों फार्मूले हैं जी बच्चों। दोनों फार्मूले अप्लाई करें तो cos अल्फा cos बीटा, यहाँ प्लस हो तो माइनस लगाते हैं, sin अल्फा sin बीटा। ठीक है बच्चों, अब ये cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये फार्मूले दोनों आपको आने चाहिए। अब ये देखिए बच्चों, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी, cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस प्लस sin अल्फा sin बीटा sin अल्फा sin बीटा। तो यहाँ आपने ये फार्मूला लगाना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये भी इस तरह है, हम लिखेंगे cos अल्फा cos बीटा फर्स्ट का स्केयर माइनस sin अल्फा sin बीटा सेकंड का स्केयर। ठीक है जी, अब स्केयर अलग कर लें तो देखिए जी, cos स्केयर अल्फा cos स्केयर बीटा माइनस sin स्केयर अल्फा sin स्केयर, ये दोनों के ऊपर स्केयर था, दोनों का स्केयर अलग कर लिया। अब बच्चों हमने ये पहले फाइंड करना है cos स्केयर अल्फा माइनस sin स्केयर बीटा। देखिए जी, cos स्केयर अल्फा है, ये हमें नहीं चाहिए, इधर से sin स्केयर बीटा है, sin अल्फा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे 1। ठीक है बच्चों, लिखेंगे आप नीचे इसको लिखें, ये हमें चाहिए तो ये वैसे लिख लेंगे cos स्क्वायर अल्फा। ये नहीं चाहिए तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, आपको पता है जी sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, ऐसे है ना। अब हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, यानी cos इधर ही रहेगा तो ये वाली इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस ये बीटा का लिख देंगे साइन स्क्वायर बीटा। इस तरह हमें इधर साइन स्क्वायर चाहिए, अल्फा नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये वैसे लिख देंगे साइन स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर अल्फा से 1 से मल्टीप्लाई करें, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, फिर साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये वाली वैल्यू जो ये बन गई इक्वल टू, हम लिख देंगे इसको राइट हैंड साइड। ठीक है जी, अब हमने ये बनाना है तो क्या करेंगे बच्चों, इसको दोबारा लिखेंगे, इधर लिखेंगे फ्रॉम 1, दोबारा लिख लें, क्या है जी cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए हमें पहले cos बीटा चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू चाहिए, और फिर साइन अल्फा चाहिए। इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ये वैसे ही लिख लें, यहां क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 को इससे cos स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर से साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, फिर माइनस 1 को साइन से 1 स्क्वायर अल्फा माइनस में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। ये देखिए माइनस ये और प्लस कैंसिल, क्या रह जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू
राइट हैंड साइड ये बन गई। ठीक है बच्चों, बहुत आसान जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड से आपने क्या बनाना है जी, राइट हैंड साइड। तो लिखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होगा, यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज होगा, यहाँ cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होगा, यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा का। और इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये राइट हैंड साइड बात। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये देखिए जी, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला आपको आने चाहिए। फिर इस तरह साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस हो तो आगे माइनस आएगा। साइन अल्फा cos बीटा, यहाँ माइनस हो तो माइनस आएगा, cos अल्फा साइन बीटा ओवर cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। फिर प्लस ये फार्मूला cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, तो ये देखिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, तो साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा cos बीटा, तो लिख सकते हैं 2 टाइम साइन अल्फा cos बीटा ओवर, ये देखिएगा बच्चों जी, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा, 2 टाइम cos अल्फा cos बीटा, ये 2 2 से कैंसिल, ये cos बीटा से कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन आपने राइट साइड पे जो ये फॉर्मूले यूज हुए हैं ना, ये आपको आने चाहिए। यहाँ इधर लिख लें, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा। इस तरह ये फर्स्ट, ये सेकंड, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब तीसरा बच्चों है जी, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन। ये चारों फार्मूले यहाँ यूज हुए हैं, और इस तरह एंड पे ये यूज हुआ है पांचवा फार्मूला जी, साइन अल्फा और cos अल्फा क्या होता है, tan अल्फा। अगर ये क्वेश्चन आपने करना है तो आपको ये 5 फार्मूले आने चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। ये समझिएगा जी, लेफ्ट से राइट हैंड साइड, ये राइट से लेफ्ट हैंड साइड बनाना, तो हम राइट से लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड लिखते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड है cot अल्फा cot बीटा -1 ओवर cot अल्फा cot बीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि जो cot अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है जी, cot अल्फा होता है cos अल्फा ओवर साइन अल्फा। और अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, हम क्या बच्चों, cot अल्फा की जगह लिख देंगे cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, डॉट मतलब अब cot बीटा की वैल्यू cos बीटा ओवर साइन बीटा -1 ओवर ये वाली वैल्यू cot अल्फा cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, और इस cot बीटा की जगह cos बीटा ओवर साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, सिर्फ हमने cot की वैल्यू पुट की है। अब देखें, इस 1 की जगह पूछना हो तो क्या होता है 1, अब इन दोनों का एलसीएम लें, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, साइन अल्फा साइन बीटा को साइन अल्फा साइन बीटा पे डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos अल्फा
cos बीटा माइनस, अब 1 को इन दोनों पे डिवाइड करें, यही आएगा आंसर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, sin अल्फा sin बीटा। ठीक है बच्चों, ओवर ये लाइन लगाए, अब sin अल्फा और sin, यहां बीटा आएगा, sin अल्फा और sin बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, sin अल्फा sin बीटा। ठीक है जी, अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है, sin अल्फा को इन दोनों पे डिवाइड करें, sin अल्फा से कैंसिल, sin बीटा रह जाएगा, इसको cos अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, sin बीटा cos अल्फा प्लस, फिर sin बीटा को इन दोनों पे डिवाइड करें, sin बीटा से कैंसिल, sin अल्फा रह जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या लिखेंगे, cos बीटा sin अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। ठीक है जी, तो देखिए cos अल्फा cos बीटा माने sin अल्फा sin बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, यहाँ फार्मूला फिर यूज होगा जी, cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो यहाँ हम ऊपर क्या लिखूंगा, cos अल्फा प्लस बीटा ओवर ये sin अल्फा cos बीटा, cos अल्फा sin बीटा क्या होता है, ये देखिए जी, sin अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो यहां हम लिख देंगे, ये बीटा पहले साइन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है। तो cos ओवर sin क्या होता है जी, cos अल्फा ओवर sin अल्फा क्या होता है जी, cot अल्फा, ये वो लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, cot अल्फा माइनस बीटा cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 ओवर cot अल्फा माइनस cot बीटा। तो हम राइट हैंड साइड से क्या बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, पहले राइट हैंड साइड cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 ओवर cot अल्फा cot बीटा। जी बच्चों, cot अल्फा क्या होता है जी, आपको पता है जी, cot अल्फा होता है cos अल्फा ओवर sin अल्फा। ठीक है ना, अब जितने भी cot की वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, यह cot की जगह लिख देंगे cot अल्फा, या लिख देंगे हम cos अल्फा ओवर sin अल्फा, और cot बीटा की जगह cos बीटा ओवर sin बीटा प्लस 1 ओवर, इसको भी लिख सकते हैं cos अल्फा ओवर sin अल्फा cos बीटा ओवर sin बीटा। ठीक है बच्चों, हमने जहां cot था वहां पुट कर दिया cos ओवर sin। अब हमने इसके लिए मान लीजिए कुछ ना हो तो मान लिख सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sin अल्फा sin बीटा को आप लिख सकते हैं sin अल्फा sin बीटा एलसीएम। अब हमने इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है, तो sin अल्फा sin बीटा इन दोनों पे डिवाइड होगा तो 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस, फिर 1 को इन दोनों पे डिवाइड करिए, यही आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin अल्फा sin बीटा। ठीक है बच्चे, ये ऊपर वाली वैल्यू का हमने एलसीएम ले लिया, अब लगाएंगे ओवर का निशान ये वाला। अब sin अल्फा sin बीटा दोनों डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा को sin अल्फा पे डिवाइड करेंगे कैंसिल, sin बीटा रह जाएगा, इसको cos अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin बीटा cos अल्फा, फिर माइनस sin बीटा को इन दोनों पे डिवाइड करें, sin बीटा कैंसिल sin अल्फा, इसको cos बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये sin अल्फा sin बीटा इससे कैंसिल। ऊपर देखिए cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये फार्मूला क्या होता है बच्चों, cos अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ऊपर हम क्या लिख देंगे बच्चों, cos अल्फा माइनस बीटा, इधर देखिए sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, तो क्या होता है sin अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, अब cos अल्फा और sin अल्फा क्या हो जाएगा जी,
कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। अब tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा ओवर sin अल्फा माइनस बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम बनाएंगे राइट हैंड साइड। चलिए पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है जी, tan की जगह वैल्यू पुट करनी है। tan किसके इक्वल होता है जी, sin अल्फा ओवर cos अल्फा, फिर प्लस sin बीटा ओवर cos बीटा ओवर, यहां भी ऐसे लिख देंगे sin अल्फा ओवर cos अल्फा और sin बीटा ओवर cos बीटा। तो यहाँ अपने बच्चों को बता देना है कि जो tan अल्फा होता है ये sin अल्फा ओवर cos अल्फा के इक्वल होता है। अब बच्चों हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे। cos अल्फा cos बीटा का एलसीएम क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा। अब इस फ्रैक्शन को हल करना है, नीचे वाले को इन दोनों पे डिवाइड करें। cos अल्फा से कैंसिल क्या रह जाएगा, cos बीटा। इसको sin अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin अल्फा cos बीटा। फिर दरमियान में प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब इस फ्रैक्शन को हल करना है, cos बीटा को इन दोनों पे डिवाइड करें। cos बीटा cos बीटा से कैंसिल क्या रह जाएगा, cos अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos अल्फा sin बीटा। अब ये लाइन लगाएंगे। अब इन दोनों का एलसीएम cos अल्फा cos बीटा, ये ऊपर वाले यहाँ प्लस था या माइनस है, बाकी सारा सेम है। cos अल्फा में डिवाइड करें, कैंसिल cos बीटा। इसको sin अल्फा से मल्टीप्लाई करें, sin अल्फा cos बीटा। फिर cos बीटा कैंसिल cos अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos अल्फा sin बीटा। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा क्या होता है, ये बच्चों होता है sin अल्फा प्लस बीटा, यानी कि sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा। तो वो लिख देंगे sin अल्फा प्लस बीटा ओवर sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा। तो ये क्या होता है, sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ओके।